हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। प्रतिशतता यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थमेटिक के लिए, क्योंकि अर्थमेटिक का चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी चैप्टर हो, उसमें भी इससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो जैसे पूछ दिया 50%, 50% का भिन्न बताइए। तो पहले हम लोग एकदम 0.0 से लेकर हम लोग एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं, इसके बाद और एक पार्ट और बनेगा और देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो और एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। ओके। तो जैसे देखिए 50% का पूछता है, भिन्न के रूप में बताइए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 50% अर्थात 50 और परसेंट है तो बटा 100 हो जाएगा। तो ये जिसको काटिए तो आ गया 1/2, अर्थात 50% को हम लोग 1/2 कहेंगे। इसी प्रकार जैसे देख लीजिए, पूछ दिया जैसे 25%, तो 25% मतलब 25/100, अर्थात 1 कितना हो जाएगा, 25 को 100 4, अर्थात 25% का भिन्न के रूप में 1/4 होगा। तो ये हम लोग परसेंटेज से भिन्न देख रहे हैं कैसे बन रहा है। इसी प्रकार और देख लीजिए, जैसे पूछ दिया 20%, तो 20% को लिख देंगे 20/100, 20/100। तो ये देखिए भाग देंगे इससे करके 2 25 10, 1/5। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए पूछ दिया वो, इसको कितना लिखेंगे, 16 सही 2/3% को पूछा है भिन्न के रूप में। तो ये भी इसी प्रकार करेंगे, 16 3 जा 48 to 50, 50/3। और चूंकि ये परसेंटेज नीचे डबल जीरो हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल जीरो लिखेंगे, बात वही है। ये देखिए 0 0 कट जाएगा और 5 6 30, अर्थात 1/6, 1/6 का माना जाएगा 60/2/3%। इसी प्रकार और जैसे पूछ दिया, मान लीजिए पूछ दिया 11/1/9%, पूछ दिया इसका बताइए कितना होगा भिन्न। तो 11×9 = 100 हो जाएगा बटा 9, और ये चूंकि परसेंटेज है तो नीचे 100 गुणा मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/9। तो ये देखिए हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज से भिन्न कैसे बन रहा है। अब इसी प्रकार पूछता है भिन्न से पूछेगा परसेंटेज। तो जैसे मान लीजिए जब इसी को ये एग्जाम में दे दिया इस ये, और हमको बताना ये कैसे आएगा, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस देखिए अब इसको उल्टा ले जाएंगे हम लोग। 1/2 पूछा है और इसको पूछा ये इसका परसेंटेज में कितना मान होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, बस ऊपर इसी से हम 100 से अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, देखिए करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50%। अर्थात हमें ये समझ में आया कि अगर परसेंट से भिन्न में जाना है तो नीचे 100 से गुणा, और भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो ऊपर 100 से गुणा। इसी प्रकार इसको देखिए, जैसे 1/4 का पूछ दिया है परसेंटेज कितना होगा, तब हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 25 100, अर्थात 25%। इसी प्रकार इसको देखिए 1/5 को, इसको पूछा परसेंटेज में 20%, हम लोग जान के लिखे, हम लोग देखते कैसे आएगा। तो हम लोग ये देखिए सीखेंगे क्या, अगर परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो हर में 100 गुणा होगा, और अगर भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो अंश में 100 गुणा होगा। अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे। इसी प्रकार इसको मान लीजिए भिन्न में से परसेंटेज में जाना है, तो देखिए इसको लिखेंगे 1/5 गुणे ऊपर 100 कर लेंगे, तो देखिए हमारा आ जाएगा 20 25 100, 20%। उसी प्रकार 1/6 को देखेंगे तो इसमें देखिए ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, और ऊपर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा यही आ जाएगा 60/2/3%। तो समझ गए, अगर हम लोग को परसेंट से भिन्न में आना है तो हर में 100 गुणा, और अगर भिन्न से परसेंटेज में आना तो अंश में 100 गुणा। ये और एक देख लेते हैं। ओके, देखिए 1/9, तो 1/9 हो जाएगा, ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 900/9, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11×9 = 1 ऊपर 9%। तो देखिए वही आ गया। अर्थात हम लोग ये देख लिए, अगर हमें परसेंट से भिन्न में जाना तो नीचे, और भिन्न से परसेंट में जाना है तो ऊपर। तो ये हो गया हमारा 0 तरह का क्वेश्चन, मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन। इसके बाद हम
तो हमें देखिए, अब हमें अगर टफ लेवल को क्वेश्चन को हमें एकदम थोड़े से ही समय में करना है, तो उसके लिए हमें कुछ परसेंटेज का मान याद करना पड़ेगा। तो हमें देखिए कुछ याद नहीं होता है, किसी को भी जल्दी कुछ याद नहीं होता है। तो हमें कब याद होगा कोई चीज़, जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे। अगर आप हमें जैसे देख रहे थे, हमें याद करेंगे। अगर आप हमें कुछ दिन के लिए छोड़ दी तो भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हम डेली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए हमें कौन कौन सा याद करना जरूरी है भिन्न से परसेंटेज वाला। तो देखिए अगर आपको इतना याद हो जाए तो हम हर क्वेश्चन को बहुत ही कम सेकंड में लगा सकते हैं। तो जैसे हम कुछ देख रहे थे, जैसे मान लीजिए पूछा है 444 सही 4/9 परसेंट का भिन्न। तो जैसे इसका पूछा है, तो देखिए तो इसको हम देखिए 444 में से 400 अलग कर लें और बाकी 44 सही 4/9 अगर अलग कर लेते हैं तो 400 का मतलब हो जाएगा 4 भिन्न में, और 44 से 4/9। देखिए 44 से 4/9 का मतलब कितना होगा, 44 से 4/9 का मतलब देखिए 11 से 1/9 का मतलब 1/9 है। तो ये 44 से 4/9 है, अर्थात यहाँ ऊपर 4, तो अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 4/9। देखिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 चौको 11 चौको 44 और 1 चौको 4, तो देखिए यह आ जाएगा, अर्थात इसका मान 4/9 होगा। तो अब इसका भिन्न पूछा, तो अब इसको ऐड कर लेंगे। तो 9 चौको 36, 36 4 40, तो आ जाएगा 40/9। तो देखिए ये हो जाएगा इसका भिन्न। देखिए कितना इजी लगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक और दिया है 157 सही 1/7। अब इसका पूछा है भिन्न। तो देखिए इसको भी देखिए हम 100 अलग कर लेते हैं और बचा कितना 57 सही 1/7 बचा। तो 100 का मतलब हो जाएगा 1, और 57 से 1/7, तो 57 सही 1/7 का मतलब कितना होगा 4/7। कैसे कैसे देख लीजिए, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, तो 57 सही 1/7 का मतलब हो जाएगा 4/7। 4/7 होगा तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 एकम 7 4 11, 11/7 आंसर। अर्थात इसका जो भिन्न होगा तो 11/7 होगा, और इसका जो होगा 40/9। तो देख रहे हैं आपका इसका कितने आसानी से अगर हम ये याद कर लें तो कितना जल्दी लग जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होगा ये याद करना। ओके, तो इसी प्रकार अब हम जो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम में पूछते हैं, चाहे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ या सीपीओ बैंक का हुआ, तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछा है, इफ 6 is raised to 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956, find the original number। किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो देखिए अगर हम इसको पहले की तरह लगाएं, जैसे मान लीजिए माना संख्या यक्स है, मान लेंगे संख्या जो यक्स है। अब पूछा है अगर उसी संख्या में उसी संख्या का कितना परसेंट, उसी संख्या देखिए वही यक्स माने और उसी संख्या अर्थात यक्स का कितना परसेंट 16 सही 2/3% जो है वो दिया है। कितना दिया है 4956। तो अगर हम इसको लगाएं तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस ये देखिए x होगा, और इसको हम कहेंगे 16 3 48 2 50, 50/3 आ जाएगा, और बराबर ये तो रहेगा ही 4956। तो अगर हम इसको करेंगे अब कितना आएगा, देख रहे हैं 50/3 ये परसेंट है। अगर हम परसेंट को हटाएं यहाँ 2 डबल जीरो लग जाएगा, और डबल जीरो काटे तो 1/6 आ जाएगा। तो आ जाएगा x प्लस यह x इंटू 1/6। तो ये तो बराबर रहेगा, हम देख लेते हैं जैसे। तो इसको देखिए करें तो 6 कम 6 1 7, तो आ जाएगा 7x/6, और बराबर क्या दिया है 4956। इसको अगर हम 7 से काटें 7 7 49, 7 0 0 7 8 56, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा
708 गुणे 6, तो 6 × 48, 6 × 42, हमारा आ जाएगा 4248, ये होगा आंसर। लेकिन अगर हम इस तरह एग्जाम में लगाने लगें तो हमारा कम से कम 30 या 40 सेकंड चला जाएगा, और हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो अगर हम इस तरह लगाएंगे तो हमारा समय बहुत अधिक लगेगा। तो हम चलिए देखते हैं हमें एग्जाम में किस प्रकार लगाना है। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किसी संख्या में उसी संख्या में 16 से 2/3% का जोड़ दिया जाता, हमारा इतना संख्या 4956 आ जाती है, तो वो संख्या क्या है। तो देखिए हम परसेंटेज को वैल्यू देंगे, तो देखिए परसेंटेज दिया 16 सही 2/3%, और हम इसको भिन्न में जानते हैं कितना होगा। देख लीजिए 16 सही 2/3% कितना होगा 1/6, देखिए दिया है। याद कर लेंगे कि अगर हम याद करेंगे तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन लगा लेंगे, इसलिए हम करें आप ये यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए तो बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। तो देखिए 1/6 आ गया। तो अब दिया है कि अगर हम ये होगा हमारा ओरिजिनल नीचे वाला, ओके, हम इसको मानेंगे ओरिजिनल संख्या, मानेंगे क्या होगा जो नीचे को होता है उसे ओरिजिनल करते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि अगर उस संख्या में हम 16 से 2/3% जोड़ें, अर्थात 16 इस 6 का 16 से 2/3% 1 होगा, तो हम इसमें अगर 1 जोड़े तो हमारी संख्या आ जाएगी 4956। तो हम 6 में 1 जोड़ दे रहे हैं 7, अर्थात हम जोड़ रहे हैं हमारा 7 यूनिट आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया 4956, कितना दिया है 4956। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, अर्थात 1 यूनिट का माना गया 708। तो ओरिजिनल संख्या पूछा, तो ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी है 6, हमने एक ओरिजिनल संख्या 6 है तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें 6 यूनिट का बताना है। तो 6 यूनिट का अगर बताना है तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए कौन सा बढ़िया है, यही वाला बढ़िया है क्योंकि इतना जल्दी लग गया। ये तो हम समझाएं इसलिए इतना समय लगा, अगर हम लोग समझ लेंगे और हम लोग लगातार करेंगे तो हम ये कम से कम 10 सेकंड के अंदर या बिना पेन छुए भी लगा लेंगे इसको। क्या है बस देखिए क्या दिया था, 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है तो इतना आ जाता है। तो हम अगर याद कर लेंगे 16 से 2/3% का मान 1/6 होता है, तो हम लोग अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि 6 में 1 बढ़ाया 7 और इसका दिया 4956, तो डिवाइड करेंगे 7 7 49, 0 7 8 56 आ जाएगा 708। तो पूछा ओरिजिनल संख्या, तो हमारी ओरिजिनल संख्या 6 है, तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4248। तो अब इसी प्रकार देखिए आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इफ 6 is raised to 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670, find the original number। यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर वो संख्या 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम उस प्रकार नहीं लगाएंगे, हमें जो एग्जाम में लगाना है उस प्रकार लगाते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, 6 is raised to 2/3% दिया है, इसका वैल्यू कितना होगा 6 is raised to 2/3 1/15। देखिए अगर हम ये याद कर लेंगे तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/15, 1/15। तो क्या दिया है घटाना है, तो देखिए वो घटाता है, ये मूल संख्या हो जाएगी, और इसमें से घटाता है तो उसका कितना आता है, कितना आता है 5670, और अगर हम घटा रहे तो हमारा आ रहा है 14, अर्थात 14 यूनिट बता रहा है 5670 को। ओके, तो 1 यूनिट कितने को बताएगा, तो भाग देंगे 14 चौको 56, 0 14 25 70, अर्थात 1 यूनिट जो है 405 को बता रहा है। तो मूल संख्या 15 है, तो 15 यूनिट कितने को बताएगा, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, 15 चौको 60, हमारा आंसर हो जाएगा 60 75। देखिए कितना इजी तरीके से लग गया, दिया था क्वेश्चन में यही। इसमें से अगर इतनी अर्थात 15 का 6 से 2/3% 1 होगा, तो हमने 1 घटाया तो हमारा 14 आ गया, और क्वेश्चन में दिया इतना तो हमने 1 यूनिट निकाल लिया 405, मूल संख्या पूछा है तो अर्थात 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60 75। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या दिया है, इफ 11 is raised to 1/9% of a number is added with itself, then result becomes 900, find the original number। यदि किसी संख्या को उससे 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या दिया है, 11 सही 1/9%, अर्थात ये देखिए 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9,
1/9। तो देखिए क्या दिया है कि अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 900 आता है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना रहा 10, अर्थात 10 यूनिट बता रहा है 900 को, तो 1 यूनिट बताएगा 90 को। तो ओरिजिनल संख्या 9 है तो 9 यूनिट बताएगी कितने को, अर्थात इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 जा 81 जी, तो हमारा आ जाएगा 810। देखिए कितना इजी तरीके से लग गया। क्या क्वेश्चन दिया था इतना, उसमें कहा अगर हम मूल संख्या में इसका इतना परसेंट जोड़ेंगे तो हमारा 900 आएगा। तो हमने जोड़ा तो हमारा 10 आया, और एग्जाम में दिया 900 क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट बताएगा 90 को। तो मूल संख्या पूछा है, हमारी मूल संख्या 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे हमारा 810। अब इसी प्रकार चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 64 is added in a number, then number becomes 157, 1 is raised to 1/7% of itself. Find the number. किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या दिया है, 157 सही 1/7%। तो हम इसको देखिए इजी करने के लिए 100 अलग कर लेंगे, 57 सही 1/7 अलग कर लेंगे, तो 100 का मतलब 1 हो जाएगा, और 57 से 1/7 का मतलब अगर हम लोग याद किए रहेंगे तो आ जाएगा 4/7। हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 कम 7 1 4 11 11/7, अर्थात इसका जो भिन्न होगा 11/7 होगा। तब क्वेश्चन में आते हैं वापस। देखिए क्या दिया है यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 64। इन क्या दिया है क्वेश्चन, फिर देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से ही 1/2 बन जाती है। तो हम कितना जोड़ रहे हैं, देखिए हम 4 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, और वो कितना जोड़ रहा है 64 जोड़ रहा है। हम 4 जोड़ रहे हैं, देखिए कितना 11 में 7 अगर घटाएंगे 4, अर्थात हम 7 में 4 जोड़े तब ना 11 आया, और वो 64 जोड़ रहा है, तो अर्थात हम 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर 16। तो क्या पूछा है, मूल संख्या ओरिजिनल संख्या हमारी 7 है, हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 112 आंसर। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन दिया था इतना परसेंटेज, हमने इसको इस प्रकार भिन्न में निकाला तो 11/7 आ गया। अब दिया था कि जो इसमें हम 64 जोड़ने पर हमारा ये निकलता है, तो हम देखें हम 4 जोड़ रहे हैं और वो 64 जोड़ रहा है, तो हमने कंपेयर कर लिया, तो 4 यूनिट बता रहा है 64 को, तो 1 यूनिट बताएगा 16 को। तो जो कि पूछा है वो मूल संख्या, तो 7 यूनिट बताएगा 16 गुणे 7 अर्थात 112 को। तो इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। देखिए आपके सामने आ गया आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या, इफ 930 is added in a number, then number becomes 444 is raised to 4/9% of itself. Find the original number. यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9 हो जाती है परसेंट। तो संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है, 444 सही 4/9%। तो हम इसको भिन्न में पहले बदल लेंगे, तो 400 अलग कर लेंगे, 44 सही 4/9 अलग कर लेंगे, तो 400 का मतलब 4, 44 से 4/9 का मतलब कितना हो जाएगा 4/9। 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9, तो यहाँ 44 दिया था 4 से गुणा किया तो 4/9 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 9 को 36 40 40/9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए क्या दिया है हम मूल संख्या में कितना 930 ऐड करते हैं तो हमारा इतना परसेंटेज निकलता है। हम देखिए कितना ऐड कर रहे हैं, 31 ऐड कर रहे हैं, 31 कर रहे हैं ना, देखिए 31 अधिक है, अर्थात 31 यूनिट जो है बता रहे कितने को, कितना दिया है 930, अर्थात 130 यूनिट 31 यूनिट बता रहा है 930 को, तो काट देंगे 31 या 93 0, अर्थात 1 यूनिट बताएगा 30 को। तो क्या पूछा है ओरिजिनल संख्या, तो हमारी ओरिजिनल संख्या 9 है, तो 9 यूनिट कितने को बताएगा 30 गुणे 9, 30 9 27 अर्थात 270 हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रकार लगेगा। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। अब हम कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन होगा और जो एग्जाम में पूछा होगा। ओके, टेक केयर।